लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। मैप के जरिए चीन का नया पैंतरा सामने आया। G20 बैठक से पहले भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। अरुणाचल और अक्साई चीन को बताया अपना। ताइवान दक्षिण चीन सागर पर भी हक जताया है चीन ने। तो चीन की चालबाजी एक बार फिर से सामने आई है। मैप के जरिए चीन का यह नया पैंतरा सामने आ गया है और G20 से देखिए पहले भारत के खिलाफ चीन का यह प्रोपेगेंडा। तो चीन की दगाबाजी की आदत शुरू से रही है और कुछ ऐसा ही चरित्र एक बार फिर से सामने आ गया। तो चीन की जो ये चालबाजी है, इसी से जुड़ी कुछ जानकारियां अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ये देखिए, भूल जाओ अक्साई चीन, ये तो खैर चीन को भूल ही जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए अक्सर किस तरीके से दावा वो ठोकता रहता है इन इलाकों पर। ये जो हिस्सा भारत के नक्शे पर देख रहे हैं, इस मानचित्र के ऊपर अक्साई चीन का इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश हो, और एक बार फिर से चीन की वही चालबाजी देखने को मिली है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसी का यह नमूना। और समझिए जरा, कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कैसे अलग अलग समय में चीन की यह बेईमानी नजर आती है। साल अप्रैल 2023 की बात की जाए, क्या किया चीन ने? अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम उसने बदल दिए अपने स्तर पर। इसके अलावा 15 जगहों के नाम बदले थे साल 2021 में। चीन ने 15 जगहों के नाम 2021 में बदले गए थे और 2017 में 6 जगहों के नाम चीन ने बदले थे। दरअसल ये माइंड गेम है। चीन अक्सर इस तरीके से ये खेल करता रहता है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चीन का ये वही चरित्र जो अक्सर कई मौकों पर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार G20 की बैठक से बिल्कुल पहले अगर चीन का ये बर्ताव देखने को मिल रहा है तो क्या मतलब निकालें? देखिए, सीधी सी बात है, G20 की बड़ी बैठक भारत में होने जा रही है। उसमें हालांकि शी जिनपिंग को भी आना है, लेकिन उसके पहले ये एक तरह का डिप्लोमेटिक दांव है। और ये चीन, आपने सही कहा, ये चीन लगातार करता आ रहा है। उसकी मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने ये जारी किया है। इसके पहले जो आपने बताया, अभी आपने जो बयां किया कि किस तरह से 3 बार नाम बदले अरुणाचल के अंदर की जगहों के, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने उसकी किया था। तो वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये एस्टैब्लिश हो कि ये जो है ये अरुणाचल नहीं है, ये साउथ तिब्बत है, जो कि चीन कहता है। लेकिन इससे जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप ध्यान दीजिए, भारत ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया और लगातार भारत ये कह रहा है कि अरुणाचल हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और आपको याद होगा, जब तवांग में चीन ने घुसने की कोशिश की थी तो किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन को, जिसे कहते हैं कि दिन में तारे दिखा देना, वो नौबत चीन की ला दी थी। तो ये उसकी एक तरह की, जिसे हम कह सकते हैं अब मेंटल एक्सरसाइज है उसकी, हर बड़े मौके पर इस तरह की चीज करना और ये कोशिश करना कि इस तरह का एक नैरेटिव बने। लेकिन जमीन पर इससे कुछ नहीं बदल रहा है और उल्टे डिप्लोमेटिक एरिना में चीन की ही इससे फजीहत हो रही। चूंकि बात भारत की नहीं है, बात सोचिए साउथ चाइना सी की है, जहां पर 5 देशों की हिस्सेदारी है, वहां पर भी कह रहा है कि वो भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल, चीन का ये जो चरित्र है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन चीन के विवादित नक्शे पर देश में सियासी शोर मचा हुआ है। विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। ये ढुलमुल रवैया, कभी महाबलीपुरम में शहनाई सुनना, कभी साबरमती पे झूले झूलना, कोई उसका क्या परिणाम है? इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते, जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये सरकार पूरी तरह से चीन को क्लीन चिट दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत को, भारत सरकार को मजबूती के साथ ये पक्ष चीन के साथ जब भी वार्ता हो उठाना चाहिए कि वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का दुस्साहस क्यों जुटाता है। अभिषेक उपाध्याय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं और सवाल देखिए अभिषेक यही है, क्या यह माना जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में अगर इस तरह की टिप्पणी विपक्ष की तरफ से आती है तो सिर्फ और सिर्फ खालिस ये राजनीति है? देखिए, एक बात समझिए, चीन की ओर जो किया जा रहा है वो ग्लोबल टाइम्स है चीन का, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो इस तरह की प्रोपेगेंडा को लगातार वो आगे फ्लोट करता है। और यहां थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। अगर हम चीन के जो की प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके कंधे पर अपनी बंदूक रख करके और सियासत चमकाएंगे तो इसका ये वही होगा कि चीन का जो नैरेटिव है उसी को बिल्डअप करेंगे हम। ये थोड़ा सा हमको एक दूरी बनानी है। और ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसका सीधा असर कहा जाता है। 3440 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और चीन की, उसमें जो सुरक्षा बल तैनात हैं, चाहे वो आर्मी हो या आईटीबीपी पैरामिलिट्री हो,
आप उनके मनोबल का सोचिए जो सबसे कठिन स्थितियों में रहकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, और चीन के सैनिकों को जो कदम नहीं रखने दे रहे हैं, आप उनके मनोबल पर इस तरह की बयानबाजी का क्या असर होता है वो सोचना चाहिए। और कम से कम कुछ एरिया ऐसे हैं जहां छोड़ देना चाहिए, जिनको सियासत के लिए पूरा आसमान है, कुछ गलियां छोड़ दीजिए जो कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के मनोबल से ताल्लुक रखती हैं। ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अभिषेक, एक और बात है, दिलचस्प बात यह है कि जो भी विपक्ष में रहता है चीन के मामले में ऐसी ही राजनीति करता नजर आता है। बीजेपी वाले भी जब विपक्ष में थे तो कुछ इसी तरीके से सरकार को घेरा जाता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बीजेपी भी ऐसे सवाल उठाती थी, कांग्रेस है, कांग्रेस भी ऐसे सवाल उठाती है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर ये मुद्दा सामने रख रहा हूं कि असर कहां जा रहा है। असर जा रहा है 3440 किलोमीटर सीमा पर जो हमारी आर्मी तैनात है, जो हमारी पैरामिलिट्री तैनात है, जो -डिग्री टेम्परेचर में रहकर के वहां देश की सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके पर असर जा रहा है। वो जो प्रतिष्ठा है उसको कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए। चलिए अभिषेक, इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।